कोरिया में नौकरी से निकाले जाने पर आपके हकूक मुकम्मल गाइड 2026। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का मौजू इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कोरिया में मुलाज़मत कर रहे हैं या हाल ही में अपनी नौकरी से फारिग किए गए हैं। मौजूदा मुआशी हालात काफ़ी ख़राब है। बहुत सी कंपनियां खसारे में जा रही हैं और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिल सके। अहम वजाहत ज़रूर सुनें। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जो गैर पेशावर अफराद बना रहे होते हैं, जिनका इमिग्रेशन या कानूनी मामलात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं होता। अक्सर ये मालूमात अधूरी या गलत होती है, जिससे लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियोस देखने से गुरेज करें और हमेशा मुस्तनद, रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल लीगल एडवाइजर्स की मालूमात पर ही भरोसा करें ताकि आप सही फैसला कर सकें और अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। सबसे पहला सवाल, अगर हमें नौकरी से निकाल दिया जाए तो हमें क्या हुकूक हासिल है? सबसे पहले बात करते हैं डिसमिसल अलाउंस हैको सुदान की। अगर कंपनी आपको 1 महीना पहले नोटिस दे देती है तो आपको कोई इजाफी हैको सुदान नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी अचानक यानी 1 माह से कम वक्त में आपको निकाल देती है तो कानून के मुताबिक कंपनी को आपको 1 माह की पूरी तनख्वाह बतौर हैको सुदान देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एनुअल लीव छुट्टियों की। अगर आपके पास सालाना छुट्टियां बाकी थीं और आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सके तो कंपनी आपको उनका मुकम्मल पैसा अदा करेगी। इसके बाद आता है विरोगम यानी इजाफी मुआवजा। ये लाजमी नहीं होता बल्कि कंपनी और मुलाजिम के दरमियान बाहमी रजामंदी से तय होता है। आम तौर पर ये 1 से 3 माह की तनख्वाह के दरमियान होता है, लेकिन कंपनी की माली हालत पर मुनहसर होता है। अब आते हैं थिजिकम रिटायरमेंट फी की तरफ। अगर आपने 1 साल या इससे ज़्यादा काम किया है तो हर साल के बदले 1 माह की तनख्वाह के बराबर रकम मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 साल काम किया है तो आपको तकरीबन 5 माह की तनख्वाह मिलेगी। अगर कंपनी पैसे ना दे तो क्या करे? आपको फौरन शिकायत दर्ज करनी चाहिए। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के दफ्तर में जाकर या ऑनलाइन मेनवन मदान के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा एक अहम ऑप्शन है गानी दे जिगबकम सिंप्लीफाइड वेज क्लेम सिस्टम। इसके तहत हुकूमत पहले आपको अदायगी करती है और बाद में कंपनी से वसूल करती है। इसके ज़रिए आप तकरीबन 10 मिलियन वॉन तक हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स शीलोप कुबयो की तरफ। अगर आपने कम से कम 6 माह काम किया है और आपको कंपनी ने निकाला है तो आप इसके अहल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नौकरी छोड़ते हैं तो आम तौर पर आपको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। अहम नुक्ता, अगर आपने 65 साल से पहले नौकरी शुरू की थी तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर 65 के बाद शुरू की तो आप इसके अहल नहीं। हकीकत ये है कि आजकल बिजनेस भी आसान नहीं। कोरिया में रोज़ाना कई लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, इसलिए जज़्बाती फैसले ना करें। अगर 1 माह पहले नोटिस मिला, हैको सुदान नहीं। अगर फौरी निकाला गया, 1 माह की तनख्वाह रिटायरमेंट पे, हर साल के बदले 1 माह की तनख्वाह, बाकी छटियाँ, मुकम्मल अदायगी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स सिर्फ जब कंपनी निकाले। प्रोसेस के लिए
आप हमारी लॉ फर्म की खिदमत से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और आपको किसी भी किस्म का कानूनी मसला दरपेश है, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, वीज़ा का हो या पुलिस और कोर्ट केसेस का, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मुकम्मल रहनुमाई भी देंगे और आपका केस प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करेंगे। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। मैं अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।